नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ गुजरात के वडोदरा से भी चुनाव लड़ेंगे। इस ऐलान के बाद वडोदरा में खुशी का माहौल है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने वडोदरा के मौजूदा सांसद से बातचीत की। नरेंद्र मोदी की घोषणा हो चुकी है, वो वाराणसी के अलावा वडोदरा से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जिनकी जगह वो चुनाव लड़ेंगे वो वडोदरा के सांसद बाळू शुक्ला से हम बातचीत करते हैं। बाळू भाई, पहला आपका रिएक्शन क्या है? मेरे लिए सबसे पहला रिएक्शन ये होगा कि मेरे लिए गौरव की बात है कि जब पूरे गुजरात में एक माहौल सा हो गया और गुजरात की सभी जनता ये चाहती है कि जिस प्रकार से 12 साल तक लगातार बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो काम किया और गुजरात का एक विकास मॉडल लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ने को जा रही है, ऐसे माहौल में गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं की एक मंशा थी, दिली तमन्ना थी कि नरेंद्र भाई उनके इलाके में से चुनाव लड़े। व्यक्तिगत रूप से बतौर सांसद मेरे लिए मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है कि जिस प्रकार से मैं लगातार काम करता रहा हूं पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और बतौर महापौर और बतौर सांसद जिस प्रकार से मैंने काम किया है, और मेरी भी ये दिल की तमन्ना थी कि नरेंद्र भाई अगर दिल्ली जाते हैं तो वो बड़ौदा के रास्ते से जाए। तो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, पूरे भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और नरेंद्र भाई ने ये बड़ौदा की सीट स्वीकार कर ली है, तो मुझे ये लगता है कि ये पूरे बड़ौदा के सभी नागरिकों के लिए गौरव की बात है कि बड़ौदा ये गुजरात की एक सांस्कृतिक राजधानी है। जब गुजरात की राजधानी गांधीनगर से माननीय अडवाणी जी चुनाव लड़ रहे हैं और नरेंद्र भाई जब हमारे सांस्कृतिक राजधानी जो कि बड़ौदा कहलाता है तो वहां से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये पूरे बड़ौदा के लिए गौरव की बात है। दिल में कहीं ना कहीं कसक है, आपको वडोदरा से इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो दिल में थोड़ी सी कसक है कि आपकी टिकट कट गई। कसक या टीस, इससे आगे उठ के जो बात आती है, बड़े नेता, एक जुझारू नेता है, पूरे दुनिया के एक बड़े जुझारू नेता नरेंद्र भाई है, जब वो बड़ौदा से चुनाव लड़ने को जा रहे हैं तो हमारे लिए, सभी बड़ौदा वासी के लिए और गुजरातियों के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि एक गुजराती आदमी देश का जब पंतप्रधान बन रहा है, वो जहां से जा रहा है वो बड़ौदा की धरती है। तो ये थे वडोदरा के सांसद बालकृष्ण शुक्ला जो कह रहे हैं कि उनको जो सैक्रिफाइस करने का मौका नरेंद्र मोदी की वजह से मिला है वो बड़े सौभाग्य की बात है उनके लिए। कैमरामैन विजय पटेल के साथ राजीव वर्मा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वडोदरा से मेरे सहयोगी पंकज बालकृष्ण शुक्ला को मैं सुन रहा था। 2009 में जहां तक मुझे याद आता, बालकृष्ण शुक्ला ने 1,32,000 वोटों से यहां से चुनाव जीता था। उससे पहले मेयर हुआ करते थे बालकृष्ण शुक्ला यहां से। लेकिन वडोदरा की जनता का मूड, यहां का टेम्परामेंट नरेंद्र मोदी के कैंडिडेचर को लेकर के क्या कहता है? बात कीजिए वहां के लोगों से। जी राशिद, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस संस्कृति और कला नगरी से भी ये वडोदरा शहर जाना जाता है। अब जबकि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बाद वडोदरा से अब यहां से लड़ने की बात जब सोची है और यहां के उम्मीदवार भी बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर अगर वो आ रहे हैं यहाँ पे और लड़ रहे हैं चुनाव, तो ये भी देखा जा रहा है कि वो मध्य गुजरात में जो कांग्रेस की गढ़ है, खेड़ा, दाहोद और आणंद, इन पर भी बीजेपी अपना प्रभाव बनाना चाहती है और उस रूप पर भी इसको देखा जा रहा है। और साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो 1998 से लगातार यहां बीजेपी के कैंडिडेट्स जीतते आ रहे हैं और पिछली 2012 की विधानसभा चुनाव है उसमें भी मैं आपको बता दूं कि वडोदरा की जो लोकसभा सीट है उसमें 7 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें भी 7 सीट पर अभी भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई थी। हालांकि केतन इनामदार जो कि सावली बैठक के थे वो निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत उनकी हुई थी, लेकिन बाद में वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके थे। अब बात 1991 की करें तो यहाँ दीपिका जो है, लोगों से भी बात कीजिए। उम्मीदवार के तौर पर यहां से जीती थी। जी राशिद, मेरे साथ अभी हाल वडोदरा के पूर्व मेयर हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम शब्द शरण ब्रह्मभट्ट है और साथ में कांग्रेस के प्रज्ञेश तवेर है जो वडोदरा कांग्रेस के नेता है। हम उनसे बात करते हैं। जी शब्द शरण जी, आप बताइए, वाराणसी के बाद वडोदरा चुनने के लिए भाजपा का क्या व्यू है? वैसे तो पूरे गुजरात से सब कार्यकर्ता उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भले ही नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से लड़े, मगर फिर भी गुजरात उनका अपना राज्य है तो गुजरात से भी उनको किसी एक सीट से लड़ना चाहिए। गुजरात की 26 में से 6 सीट जो कि सुरक्षित है उसको बात करते हैं तो 20 सीट में से ऐसी मांग उठी थी कि नरेंद्र मोदी जी को लड़ना चाहिए। और आखिरकार केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने गुजरात के जो कार्यकर्ताओं हैं उनकी डिमांड को मान रखते हुए गुजरात में से, वडोदरा में से आदरणीय नरेंद्र जी को लड़ने के लिए कहा है। और हमारा सौभाग्य है कि आने वाले समय में
इस देश के जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो नरेंद्र भाई मोदी वडोदरा से लोकसभा के उम्मीदवार हैं और वडोदरा से पार्लियामेंट में जाएंगे। जी, मेरे साथ प्रज्ञेश भाई कांग्रेस के नेता है, उनसे हम बात करते हैं। प्रज्ञेश भाई, यहाँ नरेंद्र वर्सेस नरेंद्र, यानी नरेंद्र मोदी है तो उनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट नरेंद्र रावत है। कैसा अब कांग्रेस की रणनीति कैसी रहेगी मोदी को हराने के लिए? नरेंद्र रावत जी हमारे एक युवा नेता है, कॉलेज के समय काल से नेता बने हैं। नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर लड़ने के लिए आ रहे हैं और वाराणसी से भी चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो प्रतीति यह होती है कि उनके आत्मविश्वास में कमी है। बड़ौदा को सेफ सीट माना जाता है, काफी सारे इनके पास विधानसभा है, पर अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो सिर्फ वाराणसी से क्यों नहीं लड़ा जाता। हमारी रणनीति ये रहेगी कि भाजपा जो है हमेशा भ्रामक प्रचार के जोर पर प्रजा को ठगती आ रही है और इसी के एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करती आ रही है और असली काम ज्यादा कम ही हो रहा है। तो इसी परिस्थिति को लेके हम प्रजा के समक्ष जाएंगे। बड़ौदा की जो खस्ता हालत। पंकज चोले, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। वहां पर मौजूद लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि एक खास रणनीति भी है वडोदरा से नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाने के पीछे। रणनीति यह है कि वडोदरा का इलाका जो है मध्य गुजरात में आता है। 6 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं जिसमें से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और यहीं पर और भी ज्यादा अपना पावर बेशन बनाया जाए, और भी ज्यादा अपना पावर बेस बनाया जाए। और इसीलिए एक रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक अंदर खाने की यह भी खबर है। वो ब्रेक का हो चला, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।